फ्रेंड, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रकाश के एक अनुप्रयोग के बारे में जिसका नाम है अपवर्तन। तो चलिए अपवर्तन को सीखते हैं। ठीक है, अपवर्तन को जानने से पहले आपको जानना होगा माध्यम क्या होता है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि किसी में से होकर के, जैसे मान लीजिए लाइट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अगर लाइट आपको नहीं समझ में आ रही तो हमारे पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो आपको लाइट पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे समझिए माध्यम क्या होते हैं कि लाइट आ रही है, ठीक है, जैसे हवा है बीच में, हवा से होकर के गई तो ये हवा क्या हो गया, एक प्रकार का माध्यम। लाइट आई, पानी में से होकर के चली गई तो पानी भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार का माध्यम। तो हवा और पानी क्या है, यहाँ पर माध्यम की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब देखिए माध्यम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है विरल, दूसरा होता है सघन। अब विरल माध्यम क्या होते हैं, ऐसे माध्यम जिसके मॉलिक्यूल्स क्या हो, दूर दूर हो, वो क्या होता है, विरल माध्यम हो जाता है। और ऐसा माध्यम जिसके मॉलिक्यूल्स क्या हो, पास पास में हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सघन। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए हवा है, ये पानी है, तो हवा के मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, पानी के पास पास रहेंगे। अगर इन दोनों को कंपेयर कर दिया जाए तो हवा क्या बोला जाएगा, विरल माध्यम बोला जाएगा, और पानी क्या बोला जाएगा, सघन माध्यम बोला जाएगा। ऐसे समझ लीजिए कोरोना से पहले क्या था, लोग एक दूसरे के पास पास रहते थे तो सघन बड़ा पास पास होते थे, तो ये सघन माध्यम हो गया। और इस टाइम पे जब कोरोना काल आ गया है तो क्या हुआ, लोग 2 गज की दूरी बना करके रह रहे हैं, मतलब दूर दूर हो गए, तो ये क्या हो गए हैं, विरल। तो जब मॉलिक्यूल्स पास पास हो जाए तो सघन माध्यम, लेकिन जब दूर दूर हो जाए तो वो क्या हो जाता है, विरल माध्यम। ठीक है, तो ये सघन माध्यम और विरल माध्यम इस तरह से क्लियर हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अपवर्तन के बारे में। ठीक है, तो समझिए अपवर्तन क्या होता है कि जब लाइट क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करने लगती है, जाने लगती है। जब लाइट क्या होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करने लगेगी तो ये क्या होगा, ये जो बीच वाला होता है इसको बोलते हैं अभिलंब। तो ये क्या होगी, अभिलंब से या तो दूर हट जाएगी, या तो पास में चली जाएगी, और या तो क्या होगी, दूर हट जाएगी। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, अपवर्तन। लाइट क्या होती है, अपने मार्ग से हट जाती है, जिस मार्ग पे जा रही है दूसरे मीडियम में इंटर के अपने मार्ग से भाग जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, अपवर्तन। अब अपवर्तन के नियम को समझते हैं। देखिए जो किरण यहाँ पर आती है ये क्या है कि मीडियम को अलग कराइए। मान लीजिए पहला मीडियम हो गया, ये क्या हो, दूसरा मीडियम। पहला मीडियम हम लोग कंसीडर कर लेते हैं विरल को, और दूसरा मीडियम कंसीडर कर लेते हैं सघन को। ठीक, तो जब लाइट क्या हुआ कि एक मीडियम से, विरल वाले मीडियम से सघन वाले में इंटर किया, इसमें गया, तो क्या होगा, ये क्या कि अभिलंब की ओर क्या होगा, थोड़ा सा झुक जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं बताऊँगा। अभी पहले ये इसको समझ लीजिए कि जब एक में ये क्या हुआ, विरल माध्यम से इंटर किया और सघन माध्यम में जाने लगा, तो ये क्या हुआ, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गया। इसी का जस्ट अपोजिट होता है कि जब कभी सघन से विरल में जाने लगे, समझिए जैसे कि हवा से जब पानी में आ रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जा रहा है, लेकिन जब पानी से हवा में जाने लगे तो क्या होगा, ये अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगा। इस तरह से जैसे यहाँ पर ये हो गया सघन माध्यम, ठीक है, और ये क्या हुआ, विरल माध्यम। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में इंटर करने लगेगा तो ये क्या होगा, अभिलंब से थोड़ा सा दूर की तरफ भाग जाएगा। तो ये तो था अपवर्तन। अपवर्तन के नियम की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये है, आप जो किरण आते हैं उसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो किरण यहाँ पर अपवर्तित हो गई है ना तो इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये 3 बातें अगर माइंड में रहेंगी तो इसका पहला नियम क्लियर हो जाएगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों हमेशा क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अब दूसरे नियम की अगर बात करें तो समझिए कि अभिलंब है, ये आपतित किरण, इसके बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, और ये अभिलंब है और ये क्या, अपवर्तित किरण, इसके बीच जो एंगल बनता है, मतलब जो कोण बनता है उसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण ये समझ लीजिए किसके इक्वल में होता है, साइन त्रिकोणमिति का एक फंक्शन है, साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, साइन आर। मतलब कि ये जो आपतन कोण है इसकी ज्या है, ये इसको बोलते हैं ज्या। ठीक है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या जो होते हैं ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। इसका अनुक्रमानुपाती होने का मतलब क्या है कि अगर से आई का वैल्यू बढ़ा तो आर का भी वैल्यू बढ़ेगा, अगर से इसका वैल्यू घटा तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखिए इसके अनुप्रयोग की अगर बात करें कि अपवर्तन का अनुप्रयोग कहाँ होता है, तो समझिए कि आपने बचपन में किया क्या होगा, कैसे बाल्टी में क्या करते थे हम लोग, सिक्का गिरा देते थे, तो सिक्का काफ़ी ऊपर की तरफ लगता था। ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ क्यों लगता है, उसका जो रीजन होता था वो क्या होता था, अपवर्तन होता है। ठीक है, अपवर्तन की वजह से क्या होता है कि लाइट जो होती है वो सीधी न जाकर के थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, इसीलिए हमें सिक्का क्या होता है, ऊपर की तरफ दिखाई देने लगता है। आप कभी करिएगा, क्या करिए, आप एक सिक्का ले लीजिएगा और उसको एक बाल्टी में
पानी लेकर के उसके भीतर एक छोटा सा कटोरा रख दीजिए, ठीक है। अब उसमें सिक्का डालने की कोशिश कीजिए, आप देखेंगे कि सिक्का जो है उसमें जाएगा नहीं। ये क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रहा है तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जा रहा है। इसी तरह से लाइट भी जाती है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो अपवर्तन वाला टॉपिक होता है वो क्लियर हो जाता है। थैंक यू।